Assalamu alaikum. Hi everyone. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to learn about parts of speech. What is the parts of speech? Today we will describe, we will define regarding parts of speech. So let's get started. हम रोज़मर्रा के मामलात में जो बोलते हैं उसको उर्दू या हिंदी में बयान कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्पीच कहा जाता है। स्पीच को ज़बान की आसानी के तज्ज़िया से 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये 9 हिस्से जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। The parts of speech explain how a word is used in a sentences. All the words in English can be divided into 9 groups according to their function in the language. These groups are traditionally called parts of speech and are today referred to as lexical categories or word classes. A part of speech is one of the 9 types of English words. There are thousands of words in English, but they don't all have the same job. For example, some words express action, other words express things, other words join one word to another word. अब अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसके 9 टाइप्स होते हैं। 9 तरह के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 9 हैं। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। तो हर वर्ड का एक अपना अपना काम है, एक अपना अपना फंक्शन है। उस फंक्शन के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं और इसको थोड़ा मज़ीद समझते हैं। ठीक है। These parts of speech are the building blocks of the language. Think of them like the parts of a house. When we want to build a house, we used concrete to make the foundation or base. We use bricks to make the walls. We use window frames to make the windows and door frames to make the doorways. And we use the cement to join them all together. Each part of the house has its own job. And when we want to build a sentence, we use the different types of word. Each type of word has its own job. There are 9 basic types of word and they are called parts of speech as a noun, also known as a word classes. इनको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको आसान तरीके से बताऊं तो देखिए, ये जो इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर, आप इसको एक घर की मिसाल के मुताबिक आप इसको समझें। आप समझे कि जिस तरह घर के हर हिस्से का एक अपना काम होता है। जब हम घर बनाते हैं तो हम
जो कंक्रीट यूज़ करते हैं बेसमेंट के लिए, फाउंडेशन के लिए, उसके बाद हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं दीवार बनाने के लिए, विंडो फ्रेम इस्तेमाल करते हैं विंडो बनाने के लिए, डोर फ्रेम डोर के लिए, और हम सीमेंट यूज़ करते हैं सब कुछ को जोड़ने के लिए। सेम इसी तरह जो इंग्लिश की इमारत है, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, सेम एक घर की तरह है, और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो इसी तरह हर एक वर्ड्स का अपना अपना काम है, ठीक है। और ये बेसिक नाइन टाइप्स के होते हैं, और ये हम अभी आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो कौन से 9 हैं, ठीक। ये वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटर्मिनर्स, इंटरजेक्शन। हो सकता है कि कुछ बंदों को ये जो डिटर्मिनर्स है नया लग रहा हो, लेकिन ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये डिटर्मिनर्स क्या है। जिस तरह वेरी गुड है, इसमें आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जिसमें दा, दी, ए, एन, इस तरह वो भी आ जाते हैं। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे, और इनकी पूरी जो है डिस्क्रिप्शन डिटेल से हम इसको समझेंगे। The most important parts of speech are the big four, and the verb is the king of these. Here they are each with an example and its basic job. Verb, noun, adjective, adverb. ये चार जो हैं ये बड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें जो वर्ड्स आते हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड्स आते हैं, और जो बाकी के 5 हैं उनमें नॉन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब, डिटर्मिनर्स हैं, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इनमें हमेशा स्मॉल वर्ड्स आते हैं, छोटे वर्ड्स आते हैं, सेम लाइक इट्स, ऑन, द, एंड, एवरी, ईच, ओके। अगर हम मज़ीद डेफिनेशन में जाएं तो we can categorize English words into 9 basic types called parts of speech or word classes. It's quite important to recognize parts of speech. This helps you to analyze sentences and understand them. It also helps you to construct good sentences. It is important to know that a word can sometimes be in more than one part of speech. For example, जो एक इंग्लिश वर्ड है वो एक से ज़्यादा का काम भी करता है, ठीक है ना। जिस तरह ये देखिए, ये वर्क है, वर्क को एज आ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है और एज आ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह बट है, बट कैन भी कंजक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जो वेल है उसको हम एज आ एडवर्ब भी यूज़ करते हैं और एज आ एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं, ठीक। इसी तरह जो एक इंग्लिश वर्ड है वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को ओपन क्लासेस कहते हैं और दूसरे को क्लोज्ड क्लासेस कहते हैं। ये देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू ओपन क्लासेस। ओपन क्लासेस में जो आते हैं वो है नॉन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जिस तरह के हम ऊपर पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो क्लोज्ड क्लासेस हैं इनमें प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स। ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स सेम है, एक ही कैटेगरी में आते हैं दोनों। डिटर्मिनर्स के अंदर ही आर्टिकल आता है और इंटरजेक्शन, ठीक है। द आइडिया इज़ दैट ओपन क्लासेस
कैन बी अल्टर्ड एंड एडिड टू एज अ लैंग्वेज डेवलप्स। इसमें ये ओपन क्लासेस जो है इसमें वर्ड्स ऐड भी किए जाते हैं और इनको तब्दील भी किया जा सकता है। और क्योंकि वक्त के हिसाब से जो लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है एंड क्लोज्ड क्लास और प्रीटी मच सेट इन द स्टोन। जो क्लोज्ड क्लासेस है इसमें किसी किस्म का कोई वर्ड भी चेंज नहीं किया जाता और ना ही इसमें रिमूव किया जाता है और ना ही चेंज किया जाता है, ये फिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू नाउन आर क्रिएटेड एवरी डे। डेली कोई ना कोई नया नाउन जो है वो नाम जो है वो क्रिएट किया जाता है, बट द कंजंक्शन नेवर चेंज। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।